नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष का इंडिया ब्लॉक मीडिया से डर गया है? क्या विपक्ष अपने एजेंडे को मीडिया के सामने नहीं रखना चाहता? और क्या विपक्ष के पास पीएम मोदी के कामकाज विकास का कोई तोड़ नहीं है? उसका जवाब नहीं है। दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक की मुंबई बैठक में बनी समन्वय समिति के सदस्यों की पहली बैठक दिल्ली में हुई। शरद पवार के आवास में हुई विपक्ष की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि वो अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को कुछ टीवी एंकर्स के शो में भेजना बंद करेंगे। विपक्ष ने 14 पत्रकारों की लिस्ट भी जारी की है। साथ ही कुछ टीवी चैनलों का पूरी तरह से बहिष्कार करने का भी फैसला लिया है। तो आज विपक्ष के इसी फैसले पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विपक्ष का कैसा फरमान है और लिस्ट में कौन कौन शामिल हैं? देखिए, वो कहते हैं जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। भाई, ये डॉटेड अलायंस जो है इसको लड़ना किससे है? ये टीवी एंकर से लड़ना है तुमको, या प्रधानमंत्री मोदी से लड़ना है, अमित शाह से लड़ना है, योगी आदित्यनाथ से लड़ना है, शिवराज सिंह चौहान से लड़ना है? किससे लड़ना है? या हेमंत बिश्व शर्मा से लड़ना है? आपकी प्रायोरिटी मिसप्लेस्ड है। भारतीय जनता पार्टी अगर मीडिया से लड़ना शुरू कर दी होती इस तरीके से, आज वही 2 सांसदों वाली पार्टी रहती। अजीब कहानी है। नाम डाल दिया। एक बस मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ये कांग्रेसी चैनल्स जिसमें चल रहे थे, ये दलाल पत्रकारों का जत्था जो कांग्रेस पार्टी को एडवाइस करता था, दलाली करता था, फोन पे बात करता था, इसको बना दो, ये मिनिस्ट्री दे दो, हाँ, ये एनडीटीवी, बड़े चौधरी सब पैदा हो गए वहां पे। दलालों का भंडार था वो। फिर भी बीजेपी जाती थी ना, उनको वहां बेइज्जत किया जाता था, फिर भी बीजेपी जाती थी ना। इंटरव्यूज भी जाते थे, पिंचिंग। यह भी राजदीप सरदेसाई बहुत चौधरी बन रहा है। खिचड़ी बनाना आपने सीखा या नहीं सीखा? सोनिया गांधी सवाल पर दलाली का इन लोगों ने ठेका उठा रखा था। तमाम चैनल, किसी की हिम्मत पड़ती थी कि सोनिया गांधी के इटालियन परिवार, इटली में उसके परिवार कहां है, घर कहां है, बहन क्या करती है, पिता क्या करते हैं, खोजने की हिम्मत थी? मोदी की शादी हो गई। ये कांग्रेसी दलालों ने उस समय 2014 से पहले बुला बुला करके चैनलों को करवाया था कि ये प्रोपेगेंडा करना है। ये तमाशा कर रहे हैं, अभी ज्ञान दे रहे हैं। पत्रकारिता किसको कहते हैं? अरे ये कांग्रेसी पत्रकारों का जो जत्था है, जो दलालों का जत्था, ये लिफाफा लेकर के आते थे कांग्रेसी लीडर के घर से। ज्यादा मुंह मत खुलवाए ये लोग नहीं लेते, इसलिए लिस्ट में डाल दिया। ये समझिए, ये बहुत शर्मनाक बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। होली दिवाली होता है, ये कांग्रेसी चमचे पत्रकार, सरकार से सवाल पूछना अधिकार होता है, ये लिफाफा लेकर के आते थे। तमाशा कर रहे हैं ये लोग। लिस्ट निकाल दिया। क्यों लिस्ट निकाले भाई? ये राहुल गांधी बाहर जाकर के कह रहा है कि प्रेस फ्रीडम खत्म हो गया है जी। ये लिस्ट बता रहा है कि तुम ही प्रेस फ्रीडम खत्म करने वाले लोगों में से हो। वे क्यों नहीं जा सकते इसके पास? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि सवाल पूछा जाएगा वहां पे। सवाल तो बीजेपी वालों से भी पूछता है ये राजदीप सरदेसाई। इतना ऑब्वियस लगता है कि इसको मिर्च लग रही है। हर चीज में इनके इन प्रकार में बजाते ना भाई, ये सजाद पूना वाला जाते हैं, अपना जवाब देते हैं।
ऐसा जवाब देकर आते हैं कि वो निरुत्तर हो जाता है। अभी हाल में एक वीडियो प्रीति चौधरी के कार्यक्रम का था, अपने कार्यक्रम में नहीं कर पाता है तो बगल में गेस्ट बन जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता कोई नहीं होता तो वो कांग्रेस प्रवक्ता बन जाता है। बस जवाब मिला ना, जवाब दिया गया। आपकी स्थिति बड़ी गजब है। दिक्कत क्या है? राहुल गांधी को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी ऐसा ऐसा काम करके आते हैं कि ये जो सवाल ये लोग पूछते हैं उसका जवाब नहीं दे पाते, तो आपने निकाल दिया। नीचे से चलते हैं, सबसे लास्ट में लिखा वो सुशांत सिन्हा, कि सुशांत सिन्हा कार्यक्रम में कोई नहीं जाएगा। अरे मूर्ख, पता तो कर लिया होता कि सुशांत सिन्हा का कोई कार्यक्रम, उसमें गेस्ट आता भी या नहीं आता है। अजीब कहानी है। वो गेस्ट बुलाता नहीं, वो अकेला कार्यक्रम करता है। भाई कोई मत जाना। सुधीर चौधरी, वो हमारे कार्यक्रम का नाम इन लोगों ने चुराया है, ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन उसमें भी गेस्ट होते हैं क्या? भाई जब गेस्ट होते नहीं, भाई जाते कहां हो? भूत बन के जाते हो। इतना इन लोगों के दिमाग में खौफ है। ये लिस्ट निकाला गया है, ये लॉजिक के परे है। ये लोग खौफ में हैं। शानदार प्रोग्राम दोनों करते हैं, पॉपुलर प्रोग्राम है, ब्लैक एंड व्हाइट और पॉपुलर प्रोग्राम है इसका। तो ये इनको, अब वो नाले में जो हिंडनबर्ग फाइल जो ढूंढ रहा था हिंद नदी में, उसकी टीआरपी थी 0.1। एनडीटीवी के ऊपर कोई थूकता नहीं था उस जमाने में, सबसे नीचे टीआरपी में। जब तुमको कोई देख ही नहीं रहा, बनते रहो अपने आप में तुम ज्ञानी, बनते रहो अपने आप में पत्रकार। क्या करना है? कहां है भाई बरखा दत्त आजकल? यूट्यूब पे आई, मालूम चला वो चैनल खोल रही थी कपिल सिब्बल के साथ मिलकर के, वहां भी कुछ झगड़ा वगैरह हो गया। इंटरनल मसला है, बताने को बहुत कुछ बता सकता हूं क्या हुआ, लेकिन खैर उसको जाने दीजिए। आपने शिव अरोड़ा को जो है, ही इज सच ए नाइस जर्नलिस्ट, कितने ऑथेंटिसिटी के साथ फैक्ट्स को रखता है वो, और फैक्ट्स पे बातचीत करता है। आपको दिक्कत हो जाती है, क्यों? क्योंकि दो पत्रकारों ने मिलकर, दोनों इंडिया टुडे में, उसी चैनल में जहां ये प्रीति चौधरी और राजदीप सरदेसाई काम करता है, गौरव सावंत और शिव अरोड़ा ने, ये जो पुलवामा और अटैक और ये सारी चीजें होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होता है, ऑथेंटिक रिपोर्टिंग यही लोग करते हैं। बाकी सब चैनल वाले, चाहे वो रिपब्लिक का हो, चाहे टाइम्स नाउ का हो, इधर का हो, उधर का हो, ये लोग उसको फॉलो करते हैं। उसकी भी बताई हुई बात के मिर्च मसाला लगा करके इधर उधर करके बताया जाता है। तमाशा हो रहा है। और ये सुप्रिया श्रीनेत का जो है, ये इनकी माने हैसियत है कि आप इस तरह के पत्रकारों को आप बैकआउट कर देंगे? भाई इसको देश देख रहा है, तुम्हारे को कोई नहीं देख रहा, तो आपको बैन करना है, बैन करो, उससे क्या लेना देना है? फिर नाम आपने ले लिया, लिख दिया भाई रूबिका लियाकत, बेचारी नई नई चैनल में गई है, वो चैनल का ना टीआरपी है ना लोग देख रहे हैं, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट, लेकिन नहीं, आपको पसंद नहीं है। क्यों? वो हैंगओवर कहां का है? एबीपी न्यूज में जो कार्यक्रम करती थी उसका हैंगओवर वहां तक जा रहा है। मैं तो प्राची परासर, एक नई नई बच्ची आई है इंडिया टीवी पे, आप उसके साथ भी अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं रख सकते? लिफाफा खोरों को लिफाफा पहुंचाते हो तो बड़ा मजा आता है, और कोई सवाल पूछ ले तो लिस्ट निकाल दोगे कि भाई इससे पास ये जिन जिन लोगों का नाम इसमें आया है, दे मस्ट टेक इट एज अ बैज ऑफ ऑनर कि आप बिके हुए नहीं, राष्ट्रभक्त पत्रकार हो। देश इन लोगों के साथ है। हमें तो समझ में चित्रा त्रिपाठी का नाम क्यों डाल दिया भाई? चित्रा त्रिपाठी का नाम क्यों आ गया? उसको प्रमोट करना है आपको, करो, लेकिन ऐसे मत क्या करो भाई। हां, नाविका कुमार और अर्नब गोस्वामी का नाम ले रहे हो तो वो लगता है कि थोड़ा
दे आर वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, है ना, वो एक दमदार लोग हैं, उनका विरोध कीजिए, लेकिन कैसे, लिस्ट निकाल के नहीं। हिम्मत अगर है, इनके प्रोग्राम में जाइए, इनके फैक्ट्स को चैलेंज कीजिए, इनके नैरेटिव को चैलेंज कीजिए, तब तो बात समझ में आएगी कि भाई आपकी विचारधारा भी है, पार्टी भी सही रास्ते पे चल रही है और पार्टी के साथ देश की जनता भी खड़ी है। नहीं, वो बैकआउट कर देंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, ये क्या बैकआउट करेंगे? इन दोनों को तो कांग्रेस पार्टी कई सालों से, रिपब्लिक टीवी जब नहीं खुला था उससे पहले से अर्नब गोस्वामी को ये लोग बैकआउट कर रहे हैं। क्यों? राहुल गांधी पूरी दुनिया में सारा कुछ मेहनत कर डाला, अर्नब गोस्वामी का वो जो 1.5 घंटे का जो इंटरव्यू है, उससे ये घोषित हो गया कि राहुल दरअसल पप्पू, दैट इज राहुल, है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया, ये खत्म हो गया। नए नए लड़के, अमन चोपड़ा हुआ, आदित्य त्यागी हुई, इन लोगों का भी नाम डाल दिया, पता नहीं क्यों। और लोग जो कहते हैं कि भाई, मैं एक और आश्चर्यचकित हूं, आनंद नरसिम्हम का नाम क्यों डाल दिया गया? वो तो बहुत ही सटीक सवाल पूछता है, बीजेपी वालों से भी पूछता है, ये सब लोग पूछते हैं। भाई मुझे एक बात बता दीजिए कि सारे लोग जो हैं, इनमें से ऐसा कौन व्यक्ति था जो मणिपुर के वीडियो आने के बाद सरकार से सवाल नहीं कर रहा था? ऐसा इसमें कौन है जो लिंचिंग के साथ खड़ा हो जाता है? मैं तुम कहोगे भाई सीए के साथ खड़े हो जाओ, तुम कहोगे कि भाई जो बांग्लादेशी और ये जो बर्मा वाले रोहिंग्या मुसलमान है उसके साथ खड़े हो जाओ, कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि देश उसके साथ खड़ा नहीं है। आपने लिस्ट निकाल दिया, लेकिन मूर्खता देखिए, लिस्ट निकाला, लिस्ट निकालने के 15-20 मिनट के बाद मैं देख रहा था चैनल, यही चित्रा त्रिपाठी के केस में, वहां जो है वो हमेशा जो, बताइए, किसी सिक माइंडसेट है, वो समाजवादी पार्टी का भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया, हाँ, जमानत जब्त हो गई थी उसकी, हार गया था चुनाव, और हमेशा मुसलमानों को ये दिखाने के लिए हरा हरा पहनता है, हरा हरा पहनता है कि हरा पहनने से मुसलमान खुश हो जाएगा। लुक एट देयर सिक माइंडसेट। लेकिन पार्टी भेज रही है, तो भाई वो कैसे आ गया? तो इस तुम्हारे लिस्ट का क्या मतलब है? लिस्ट का क्या मतलब है? सब चैनल से सारे लोग आ रहे हैं, मतलब है, मतलब ये कांग्रेस पार्टी की सिक माइंडसेट कि हमसे, गांधी परिवार से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से कोई सवाल कैसे पूछ सकता है? 2014 से पहले भी हम लोग पत्रकारिता करते थे, अलग अलग जगहों पे हम लोगों को साफ कहा जाता था, जो भी घोटाला करना है, जो भी करना है, लिखना है, ये करना है, वो आप कीजिए, लेकिन एक आदमी और एक परिवार के खिलाफ कोई स्टोरी नहीं करनी है आप लोगों को। वो कौन? सोनिया गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ स्टोरी नहीं जाएगी, ये हर पत्रकार को बताया जाता था जब यूपीए की सरकार थी। इसलिए कोई हिम्मत नहीं कर सका, कोई हिम्मत नहीं कर सका। अदरवाइज ये कैसे पॉसिबल है कि पीएमओ में सारे फैसले सोनिया गांधी ले रही है, पुलक चटर्जी के द्वारा सारे फाइलों को वो ग्रीन सिग्नल दे रही है, और 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो गया और गांधी परिवार के पास एक पैसा नहीं पहुंचा। तो कई सारे सवाल हैं, ये बेकार की चीजें, ये लिस्ट निकाल करके ये अपनी भद्द पिटवाएंगे। ये जितने एंकर्स हैं ये लोगों के नजरों में बसे हुए हैं, इनके साथ जनता है। विपक्ष
ये डॉटेड अलायंस ना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों के नाम जारी करते हुए उनके बहिष्कार की घोषणा की है। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये न्यूज चैनल बीजेपी और आरएसएस के लिए काम करते हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने कई बार मीडिया और पत्रकारों का पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी भी आरोप लगाते रहते हैं, पर सच्चाई ये है कि अगर विपक्ष की आलोचना हो, उनसे तीखे सवाल किए जाए तो उनको दिक्कत होती है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।